इस बीच आगे बढ़ रहे हैं वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस वक्त की ये अगली आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घूसखोर पंडित वेब सीरीज है ये, और लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में इसको लेकर मामला भी दर्ज हुआ है। डायरेक्टर और टीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में यहां एफआईआर दर्ज हुई है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई होगी। तो लखनऊ के हजरतगंज में आप देख सकते हैं एफआईआर की एक कॉपी जो केस दर्ज किया गया है वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर। और विवाद आप देख सकते हैं कितना गहरा रहा है कि अब यहां पर डायरेक्टर और टीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है और उसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर। तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में यह केस दर्ज हुआ है, जिसकी कॉपी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घूसखोर पंडित ये वेब सीरीज जिसमें चाहते हैं कि हमने क्या किया है। मनोज वाजपेयी जो हैं वो मुख्य किरदार में हैं, और जिस तरह से फिल्म के टाइटल को लेकर जो विवाद हुआ है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर विरोध भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां विरोध भी इस वेब सीरीज का हो रहा है। और जाति सूचक फिल्म पर तुरंत रोक लगे, ये मांग यहां पर लगातार की जा रही है। मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। मानस लखनऊ से लाइव हैं। मानस, अब सीधे सीधे ये मामला तो अब कानूनी पचड़ों में फंसता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है केस दर्ज कर दिया गया है, दूसरी तरफ प्रदर्शन इस वेब सीरीज के खिलाफ जोरों पर है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल करते हुए निर्देश दिए कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद लखनऊ की ही हजरतगंज कोतवाली है और वहां के प्रभारी निरीक्षक ने खुद अपनी तरफ से यह मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें जो फिल्म के जो डायरेक्टर है, उनकी जो पूरी टीम है, उसके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस बीच में फिल्म निर्माता की तरफ से नीरज पांडे जो है, उनकी तरफ से सफाई आई है, लेकिन ये पूरा मुद्दा एक तरीके से ये सियासी हो गया है, क्योंकि इसका जो विरोध हो रहा है वो एक जाति विशेष को लेकर के हो रहा है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नाम पर किस तरीके से सियासत गर्म हो गई थी, और ये एक मौका था जिसमें सरकार की तरफ ये दिखाया गया कि उसके मन में ब्राह्मणों के लिए कितना सम्मान है, और खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों का लेकर का एक सहभोज हुआ था। उसके बाद से ब्राह्मण को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत काफी गर्म हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने खुले मंच से ब्राह्मणों को ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आ जाइए। खुद मायावती ने अपने जन्मदिन पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने याद दिलाया था कि कैसे उनकी सरकार में ब्राह्मणों का सम्मान किया गया था, कैसे उनको संगठन से लेकर के सरकार में बड़े स्तर पर उनको जगह दी गई थी। ऐसे में जब ये आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की विरोधी है, वहां पर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, घूसखोर पंडित नाम की जो ये वेब सीरीज थी, इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है कि खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और उन्होंने जब निर्देश दिया, उसके तत्काल बाद ये लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया है। एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर ब्राह्मणों का अपमान किया जाएगा तो सरकार ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी ब्राह्मणों के अपमान का और हिंदुत्व सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया था। ऐसे में ये सरकार के पास एक मौका था और सरकार ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया। हालांकि मायावती की तरफ से भी उसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि एक वेब सीरीज जिसका नाम घूसखोर पंडित है, और उसके खिलाफ जो है वो खुद मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, और मुकदमा तत्काल दर्ज भी हो गया इस पूरे मामले में। तो चलिए, मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रंग भी ले रहा है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है और राज्य सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, राजनेताओं की तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस इस तमाम जानकारी के लिए।